अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिसेस तैयब। हम आज बनाने जा रहे हैं कड़ी पकोड़ा। चलें स्टार्ट करते हैं। कड़ी पकोड़ा स्टेप नंबर 1, जिसमें हमें चीज़ें चाहिए: हरी मिर्च, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज 2 मीडियम साइज़ के, और बेसन चाहिए और लस्सी चाहिए। सबसे पहले हम 2 चम्मच ऑयल लेंगे, उसमें प्याज शामिल कर देंगे और इसे भू- भूनने के लिए रख देंगे। अब हम हाफ लस्सी में बेसन डालेंगे, 2 कप बेसन डाल के इसमें 1 चम्मच हम लोगों ने हल्दी डालनी है। हम लोगों ने पहले ही इसमें पानी ऐड कर लिया, जितनी लस्सी हो, 1 लीटर लस्सी थी और 1 लीटर ही हम लोगों ने पानी डाला है। और दोनों को हमने छान लिया छन्नी की मदद से। अब हम लोग इसमें हल्दी 1 चम्मच डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, हाफ लस्सी को, और बाद में इसमें दूसरी भी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करना है कि गुठलियाँ ना रह जाएं। अब हमने दूसरी भी शामिल करके इसे मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स करना है कि सारी में बेसन चला जाए। और हमने फिर 5 से 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। उतनी देर हम लोग मसाला तैयार कर लेंगे। ये कसूरी मेथी भी डालनी है इसमें। ये प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो गए थे, इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अच्छी तरह इसे भून लेना है। फिर हमने हरी मिर्च डाल दी है। अच्छा, अगर आप लोगों की लस्सी जो है ज़्यादा खट्टी है तो आप टमाटर ना डालें। दो चम्मच मैंने नमक डाला है। आप अपने जायके के हिसाब से लाल मिर्च डाल लें, लेकिन मैंने यानी कि 2 भर के चम्मच डाले हैं। और आपको मैंने पहले भी बताया कि मैं कुटी हुई मिर्चें पीसी हुई मिर्चों में शामिल मिक्स करके रखती हूँ, तो इसलिए मैं वो भी इसी में मिक्स थी तो वो डाल देंगे। अब हम हल्का सा पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह भूनते जाएंगे। अब कसूरी मेथी डालेंगे 1 चम्मच, टमाटर डालेंगे और थोड़ी सी लस्सी डाल के इसे मिक्स करेंगे। अब बाकी लस्सी डाल देंगे। कितना प्यारा कलर आया, ये देखें। अब ये अच्छी तरह यानी कि गर्म हो गई है और उबलने की हालत में आ गई है। देखना अभी, ये देखो उबलने शुरू हो गई है। अब आपने हिलाना छोड़ना नहीं, आप लोगों ने चम्मच चलाते जाना है ताकि बेसन जो है नीचे ना बैठ जाए और कड़ी ख़राब ना हो। अगर अच्छी और जायकेदार बनाना चाहते हो तो चम्मच हिलाते रहें 5 से 10 मिनट तक, और फिर हल्की आंच करके इसे पकने के लिए छोड़ दें। उतनी देर हम लोग पकोड़ों का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। ये आलू जो है ना, मैं ग्राइंड करके डालती हूँ, ग्रेट करके। पालक ली है मैंने, आलू लिए हैं, उसमें प्याज ऐड किया है। 3 आलू मैंने बड़े बड़े लिए थे और पालक ली है थोड़ी सी, और ये मैंने बेसन ऐड कर दिया है। इसमें कसूरी मेथी डालूंगी 1 चम्मच, और ज़ीरा डालूंगी
सूखा धनिया डालूंगी, 1 चम्मच, 2 चम्मच सूखा धनिया डाला है और 2 चम्मच मैंने अनारदाना डाला है। नमक मैंने डाला है 1.5 चम्मच। और ये बहुत ज़्यादा बन गए थे, मैंने हम लोगों तो खूब मज़े से खाए। और 1.5 चम्मच मैंने सुरख मिर्च डाली है, आप अपने जायके के हिसाब से डाल लें। और मैं इसमें दही डालती हूँ पानी की जगह, उससे बहुत अच्छा जायका आता है, चटपटा सा आता है। हमारा मिक्सचर तैयार हो गया, हमने रख दिया। और ये हमारी कड़ी भी, ये देखो, ये ज़रा ज़रा से आपको बुलबुले से नज़र आ रहे होंगे, ये बुलबुले नज़र आ रहे हैं, मतलब पकने की हालत में आ गई है। अब हम लोग इसे बिल्कुल हल्की आंच में करके रख देंगे। और 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी दोबारा से डाली है। ये हमारा मिक्सचर है, हम लोग अब पकोड़े तल लेंगे फ्राई कर लेंगे, आई मीन टू सी। ये देखें जी, हमारा पहला पकोड़ा गया और जल्दी में हमने ऑयल गर्म ही नहीं होने दिया और पकोड़ा डाल दिया ये देखें हमारे पकोड़े बन रहे हैं। इधर हमने पकोड़े तैयार कर लिए, उधर हल्की आंच पे हमारी कड़ी तैयार हो रही है। और फिर हम लोग तड़का लगाएंगे, जो मेन चीज़ है। और स्टेप नंबर एंड आखिरी स्टेप, ज़ीरा लेना 2 चम्मच और 2 चम्मच सूखा धनिया और 2 से 3 अदद आप लोगों ने सुरख मिर्च लेनी है, गोल वाली। और ऑयल में आप लोगों ने सूखा धनिया सबसे पहले डालना है, उसके बाद आप लोगों ने ज़ीरा डालना है, उसके बाद आपने सुरख मिर्च के वो जो 2-3 दाने हैं वो डालने हैं। सुरख मिर्च आप लोगों ने एंड पे डालनी है, क्योंकि वो ब्लैक हो जाती है, जल जाती है ज़रा जल्दी, इसलिए आपने एंड पे डालनी है। और ये हमारा मसाला तैयार, तड़का तैयार हो गया। सबसे ज़्यादा जो चीज़ है ना तड़के की होती है, तड़का लगाना। ये देखें जी, मज़ेदार सी हमारी कड़ी तैयार होगी। कितना खूबसूरत कलर आया है इसका, माशाल्लाह माशाल्लाह, कह दो माशाल्लाह आप लोग भी। बहुत मज़े की बनी थी, आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना फिर कैसी बनी थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अब हम लोगों ने धनिया डाल दिया, जिससे इसकी शक्ल और भी खूबसूरत निकल आई है। अल्लाह हाफिज़।